नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेरे पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे फाइनल आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है एसएससी CHSL 2018 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका टाइपिंग हो चुका है, तो अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ पे तो ऑलरेडी हम लोग वीडियोस बनाएंगे और ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। और चूंकि आपका ऑनलाइन इस बार आपका टाइपिंग हुआ है, उस वजह से मैंने आपको पहले बताया कि कट ऑफ आपका अफेक्ट होगा। तो कितना एलडीसी के लिए अब कट ऑफ जाएगा, अपडेटेड कट ऑफ क्या हो सकता है, उसके अलावा पीएएस से कितने नंबर पे आपको मिलेगा, उस पर हम अलग से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में कि अगर आपका इतना मार्क्स है तो कोई ना कोई पोस्ट आपको 100% मिलेगी। उस पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग हर एक पॉइंट पे, हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे और उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका फाइनल सेफ स्कोर कितना जा सकता है। मतलब अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट 100% मिलने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ एलडीसी, पीए, एसए और जेएसए की। बाकी डीईओ की मैं बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि डीओ का अगर जो डीओ के लिए क्वालिफाई होंगे वो तो श्योर उनको पोस्ट मिल जाएगी एलडीसी, पीए, जेएसए 100%। यहाँ पे मेनली हम लोग बात करने वाले हैं एलडीसी, पीए, एसए, जेएसए इस पोस्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सारी बातों को हम लोग वन बाय वन बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टीयर फर्स्ट का आपका कट ऑफ कितना गया था। अब ये बातें मैं कई बार आपको वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन एक बार सरसरी निगाह पे डाल लेते हैं और फिर उसके बाद सेफ स्कोर बताने से पहले क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी कट ऑफ को आपकी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर बात की जाए टीयर फर्स्ट की, तो टीयर फर्स्ट में आपका जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 135.60 था। ईडब्ल्यूएस का जो था वो 127.25 था। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 133.74 था। एससी की अगर बात की जाए तो 110.09 था। एसटी की अगर बात की जाए तो 99.09 था। और जैसा कि आपको पता होगा कि 2017 से जो कट ऑफ है आपका वो कम था। 2017 में आपका कट ऑफ सबसे ज्यादा CHSL के रिकॉर्ड में अभी तक उससे ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं गया है। तो 2017 पे यहाँ से हम लोग कंपेरिजन नहीं करें, क्योंकि 2017 से कंपेरिजन करना 100% सही इसलिए नहीं है क्योंकि 2017 के एग्जाम में कई चीजें हैं और उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। वो आप लोगों को पता होगा कि कई जगह गलतियां भी पकड़ी गई थी। उसके अलावा एक मास लेवल पे आपका प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बावजूद भी वैकेंसी को आगे बढ़ाया गया। तो 2017 से इसका कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लेवल ऑफ एग्जाम था वो भी सही था और थोड़ा सा जो चीजें थी उनमें भी सुधार हुआ था, इंप्रूवमेंट हुआ था। और टीसीएस ने आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था और यही रीजन था कि आपका जो टीयर फर्स्ट का कट ऑफ है वो ऑलरेडी 2017 से कम है। तो फाइनल कट ऑफ भी आपका 2017 से कम ही जाएगा, इतना आप लिख के रख लो। तो ये तो था आपका टीयर फर्स्ट का कट ऑफ। उसके बाद जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे उनका कट ऑफ कितना था। यूआर कैटेगरी का अगर देखा जाए तो 190.33 था। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 161.31 था। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 167 यानी कि 167.07 था। एससी की अगर बात की जाए तो 143.93 था। और अगर एसटी की बात की जाए तो कितना था, 133.80। ये आपका कट ऑफ रहा था। ये आज भी एसएससी ने रिजल्ट यूएफएम वालों का अनाउंस किया था। पहले यूएफएम में जो कैंडिडेट बाहर थे उनको फिर अंदर लिया गया, लेकिन कट ऑफ में कोई चेंज नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आपकी मैटर करेगी। तो कट ऑफ एसएससी ने इतना ही रखा, बाकी जो कैंडिडेट थे यूएफएम के थ्रू जिनको बाहर कर दिया था उनको उन्होंने अंदर ले लिया। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं फाइनल सेफ स्कोर के बारे में कि फाइनल आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब एसएससी ने ऑनलाइन टाइपिंग कराने का डिसीजन लिया था तो सबसे पहले मैंने ही इसके बारे में बोला था कि देख लेना इस बार जो आपका कट ऑफ है वो कम जाएगा, जिसमें कई ढेर सारे स्टूडेंट थे जिनका ये कहना था कि सर ऑनलाइन जब टाइपिंग होगा तो वहां पे तो टाइपिंग सिंपल होता है, तो ढेर सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएंगे, तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए और आप तो बोल रहे हो कम जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि जब एसएससी कोई नया चेंज करती है तो वो इतना सिंपल नहीं रखती है कोई भी चीज। जैसे कि अगर निबंध और ऐसे का जो मैटर आया था पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया था एसएससी ने 2016 में,
तो उसमें भी कई कैंडिडेट जो थे वो बाहर हुए थे। कई कैंडिडेट तो अपना लैंग्वेज मतलब साइड में जब आपका ऐसे और निबंध लिखा जाता है तो वहां पे आपको जो कॉपी मिलती है साइड में ऑप्शन होता है लैंग्वेज का, वहां पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है हिंदी इंग्लिश। तो उसमें कई स्टूडेंट बाहर हो गए थे, जिसमें मैं भी था, उसका भुक्तभोगी मैं भी था, मैं भी उससे बाहर हुआ था। और वही इस बार गेम एसएससी ने किया है मदर नेम दिया है और उसमें भी कई स्टूडेंट ने गलती की है। तो वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने मदर नेम में गलती की है, कहीं ना कहीं अगर वो भूल गए हैं या उन्होंने पूरा वर्ड नहीं डाला है, पूरा नाम नहीं लिखा है, तो उनको कहीं ना कहीं से दिक्कत होगी और उनका रिजल्ट जो है वो नहीं आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन सकती है। और ऐसा नहीं है कि एसएससी ने मतलब एसएससी को ये बात पता नहीं है, उसने ये बात जानबूझ के इम्प्लीमेंट की है, क्योंकि जो लैंग्वेज वाला पहली बार दिया गया था वो जानबूझ के दिया गया था और उसमें कई कैंडिडेट जो थे वो उससे बाहर हुए थे। वो कैंडिडेट गिनती में मतलब एक दो नहीं है, वो सैकड़ों में है। तो इसी वजह से आप देख लेना कि इसमें भी कैंडिडेट जो है वो बाहर होंगे और उन्होंने गलतियां की हैं। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि सर मदर नेम से रिलेटेड हमारा इशू है। तो पहला दो पॉइंट ये है कि इससे आपका कट ऑफ जो है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। ऑनलाइन बेस्ड आपका टाइपिंग हुआ है और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो आपको मैटर दिया गया था उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा था। जो मैटर आपको मिला था वो 3 पार्ट में डिवाइड था, मतलब जैसे कोई पैसेज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो पहला पैसेज आपने टाइप किया, पहला पार्ट, तो फिर आप स्क्रॉल करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में आएंगे। तो जब स्क्रॉलिंग करेंगे तो ये लाइन आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। अगर ये लाइन आपकी मिस हो गई तो कहीं ना कहीं आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको 2 बार करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी टाइम लगा है। और इसके अलावा कई स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना है कि सर कीबोर्ड्स वगैरह की भी प्रॉब्लम आ रही थी और कई और दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। तो ये सारे कारण भी आपकी कट ऑफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और यही सारे रीज़न है जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। उसके अलावा अगर स्टूडेंट का आंकड़ा देखा जाए अटेंडेंस का, क्योंकि वो भी एक खास मैटर रखता है आपकी कट ऑफ में। तो अगर 2017 की बात करें तो 2017 में अप्रॉक्स आपके 25,000 जो बच्चे थे वो अपीयर हुए थे। तो वही रेशियो यहाँ पे भी रहेगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन रह सकता है। कैसे अगर बात की जाए, जैसे कि आपको पता है कि 35,000 समथिंग बच्चे जो थे वो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए थे। उसमें से आप ये देख लेना कि 80% तो ऐसे ही आपके एब्सेंट रहते हैं। वो उनका रीज़न ये रहता है कि किसी की टाइपिंग नहीं अच्छी होती है या कोई जो बॉर्डर पे होता है वो एग्ज़ाम अपना छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो CHSL 2017 में सेलेक्टेड होंगे उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ा होगा। उसके अलावा CGL 2018 में जो बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ा होगा। यहाँ पे भी हम लोग मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25,000 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाइपिंग टेस्ट में अपीयर हुए। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल सेफ स्कोर के बारे में कि आपका फाइनल सेफ स्कोर कितना रह सकता है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि इस बार आपका कट ऑफ जो है वो देख लेना कम जाएगा और 2017 से तो कम जाएगा ही जाएगा। लेकिन ऑनलाइन मोड में जब आपका टाइपिंग हुआ है तो इसमें भी कई चीज़ें सामने निकल के आई हैं और इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इस बार आपका जो कट ऑफ है वो और भी कम जाने की संभावना बन रही है और भी कम जा सकता है, लेकिन 2017 से तो कम जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में कि आपका फाइनल सेफ स्कोर कितना रह सकता है। मतलब अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ LDC, PA, SA, JSA, ये पोस्ट तो आपको हर कंडीशन में मिलेगी, हर कंडीशन में मिल जाएगी अगर आपके इतने मार्क्स हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पे आपको ये पोस्ट मिलेगी, उसके लिए सेफ स्कोर आपका कितना रह सकता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा कि LDC की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड फाइनल आपकी कट ऑफ LDC के लिए कितनी जा सकती है, मतलब कितना आपका स्कोर होना चाहिए ताकि आपको LDC पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद एक वीडियो में और डालूंगा जहां पे बताऊंगा कि ऑनलाइन टाइपिंग होने के बाद आपका PA और SA के लिए एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है लेकिन वो आपका ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट होने से पहले की है। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो चेंजेस हुई हैं उनको इंक्लूड करने के बाद आपका नया जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, उस पर भी वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो यहाँ पे हम लोग सेफ स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें UR के लिए, अगर आप UR कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 207 या उससे ऊपर हैं,
अगर आपके मार्क्स 207 या उससे ऊपर हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 202 या उससे ऊपर हैं या थोड़े बहुत नीचे भी हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। देखो यहाँ पे मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि जिनके इससे कम नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब इससे ऊपर आपका कट ऑफ नहीं रह सकता और कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलेगी। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर 202 या उससे ऊपर आपके मार्क्स हैं, अगर कम है तब भी आपको पोस्ट तो मिलेगी, लेकिन इससे ऊपर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। 202 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो अगर आपके 205 या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका फाइनल सेफ स्कोर है, 205 फाइनल सेफ स्कोर है। और अगर हम बात करें एससी की, तो अगर आपके मार्क्स 185 या उससे ऊपर है तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। और अगर हम बात करें एसटी की, तो अगर आपके मार्क्स 180 या उससे ऊपर हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जिनके मार्क्स इससे कम है वो सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ है। देखिए अभी आपकी एलडीसी की कट ऑफ कम जाएगी, पीएसए की कट ऑफ क्या जाएगी उसके बारे में बताऊंगा। ये मैंने आपको थ्रेशोल्ड बता दिया कि इससे ऊपर आपका कट ऑफ नहीं बनेगा। 207 ये मैक्सिमम है एलडीसी, पीएसए, जेएसए के लिए। ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए 202, ऐसे ओबीसी के लिए आपका 205, ऐसे एससी के लिए 185 और एसटी के लिए 180। तो अगर आपका इतना मार्क्स है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपने CHSL 2019 का एग्जाम दिया हुआ है और उसमें आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं तो अब आपको इसकी टेंशन छोड़ देनी चाहिए कि कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बारे में जो आपको करना था वो कर चुके हैं। अब आपको अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी है, अब आप अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। तो अगर आप टीयर 2 की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप 70+ मार्क्स लेके आओ, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। मैं सारी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप काम करेंगे, किस तरीके से आपको निबंध लिखना है, किस तरीके से लेटर लिखना है, कैसे एक अच्छा लेटर लिखा जाता है, कैसे एक अच्छा निबंध लिखा जाता है। लेटर और ऐसे इनमें से किस में आप अच्छे नंबर ला सकते हो और क्या रणनीति होगी, उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे मैं पूरी क्लासेस यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट 2019 वाले हैं वो इस चैनल पे बने रहिए। और उम्मीद है कि आज जो 2018 वाले कैंडिडेट ने ये वीडियो देखा है और हमारे साथ वो यहाँ तक बने रहे, उम्मीद है कि उनको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।